नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे अध्याय वृत्त और उसमें हम पढ़ रहे थे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं इसी से संबंधित। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर हम कुछ और उदाहरण लें, उससे पहले थोड़ा पीछे का काम याद कर लेते हैं कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB आपको बतानी है जिसका स्पर्श बिंदु B है। तो आप बता सकते हैं सर? जी, देखो, ये आपने कोई एक वृत्त ले लिया, इसका केंद्र O है। आप इसे वृत्त की तरह बना सकते हैं और इसका केंद्र क्या लेना है, कोई O। केंद्र भी थोड़ा सा ले लेते हैं, छोटा सा, चलो यहाँ पर कहीं, ये आपका केंद्र हो गया। अब स्पर्श रेखा AB दिखानी है जिसका स्पर्श बिंदु B है। तो आप कहीं भी कोई रेखा दिखाएंगे, इस प्रकार कोई रेखा आप ऐसे करें, ये जाए, कहीं भी जा सकती है। बस जो स्पर्श बिंदु है उसको आपने क्या लिख देना है, B। तो यहाँ आप B लिख सकते हैं। दूसरा था, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। अब यहीं से देख लेते हैं, ये स्पर्श रेखा थी और हमने पिछली क्लास में भी किया था ये कि जहाँ से एक अगर छेदक रेखा जाए तो हाँ, ये समांतर हो सकती है। देखें, इसके समांतर इसको ले जाने की करते हैं, ये देखो, ये इसके समांतर ही है, ऐसे कहीं भी जाए ये सब इसके समांतर रहेगी। तो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ, और सब जगह ये छेदक रेखा होगी। इसका मतलब ये सत्य हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंब होती है। जैसे अब ये स्पर्श रेखा यहीं से बना लेते हैं सारे, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई ये कहाँ पर, ये इस पर लंब होती है जो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब रेडियस पर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है, लंबाइयाँ। ये हमने पहले भी किया था कि यदि बाहर कोई आप ऐसा बिंदु लेंगे और ये स्पर्श रेखा आप खींचते हैं बाहर के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ ले लेते हैं इस बिंदु को, और ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर रहेगी। ठीक है, आइए अब आगे कुछ उदाहरण करते हैं। पहला था कि सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आगे करते हैं, ये आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी। तो यहाँ देखें कि कौन सी चीज हमारे काम आएगी। तो उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय, मतलब जिनका एक जैसा केंद्र हो, एक ही केंद्र से दो बने, उनको सकेंद्रीय बोलते हैं। बड़े वृत्त की ये जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो हमें बताना है कि इस बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत होगी, याद करें, हमने पढ़ी थी प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जानने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी। लंब होने का मतलब, और नजदीक से देखते हैं, मतलब ये 90 का कोण बनाएगी यहाँ पर। बस यही हमें करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ये दोनों हिस्से बराबर है, ए पी और पी बी, जो भी आप नाम दें। तो रचना में आप ओ और पी को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रमेय के द्वारा कि यदि ये ओ पी यहाँ पर इसके साथ जाता है तो लंब होता है, मतलब 90 का कोण बनाता है। तो लिखेंगे ओ पी लंब है ए बी पर, यानी कि समकोणिक है, 90 का कोण बनाता है। ए बी वृत्त की जीवा है और ये इस पर लंब है। अब कुछ बातें आपने 9th में पढ़ी होगी, वो भी हम बात करें तो आप याद रखें कि कोई भी केंद्र से खींची गई ऐसी रेखा जो जीवा पर लंब हो वो सदैव इसको दो भागों में बांटती है। ये आपको याद होगा, 9th में पढ़ा था आपने शायद। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो ये दो हिस्सों में बांटता है। और कैसे करता है, याद दिला दें, आप इसको जब रेडियस को मिलाओगे तो ये दो सर्वांग समत्रिभुज बन जाएंगी, क्योंकि 90 का कोण है, एक जैसी रेखा है और रेडियस भी एक जैसा है। तो सर्वांग समत्रिभुज बनते इसके सभी अंग समान हो जाएंगे। इस प्रकार ये हुआ था। तो हम यहाँ कह सकते हैं बहुत आसानी से कि AP और BP क्या हुए, बराबर हो गए। अब आइए अगला उदाहरण करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है।
सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू मतलब ये आपका टी है, ये पी है, ये क्यू है, ऐसे बना रखा है, ये 2 गुना ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल यहाँ थोड़ा बना देते हैं। पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल है और ओ पी क्यू मतलब ये एंगल है, क्योंकि ये भुजा जो थी यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा आपको दिखाई ना दे रहा हो। ये है पी, ये है टी और ये है क्यू, ये ओ। तो हमें बताना है कि ये वाला जो एंगल है ये इसका क्या है, दुगना। आइए देखें, सिद्ध करते हैं। यहाँ कौन सी थ्योरम काम आएगी कि बाहर की बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाइयाँ समान होती है। ये आपकी प्रमेय 10.2 में पढ़ा था। तो दिया हुआ है कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, बाहर टी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी टी और पी क्यू। तो स्पर्श बिंदु हुए एक पी और एक क्यू। अब सिद्ध क्या करना है कि ये वाला कोण इसका दुगना है। आइए, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ उसने पी टी क्यू को नाम दे दिया थीटा, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हुआ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुई, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये और ये, जैसे अब टी पी क्यू और टी क्यू पी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब अगर हमने अंदर वाला जो कोण है ये आपका पी टी क्यू या ये वाला, इसको अगर थीटा लेते हैं तो तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। तो ये जो बचेंगे दोनों कोण, तो प्रत्येक कोण कितने का हुआ, 180 में से थीटा घटाएं और उसका आधा कर दें। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आप इसे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, बस इतनी सी बात है। तो ये हुआ 180 में से थीटा घटाने पर उसका आधा, यानी कि 90 घटा में थीटा का आधा। अब प्रमेय 10.1 में हमने देखा था कि यहाँ जो भी रेखा होती है ये पूरा कोण तो 90 का होना चाहिए। अब इस 90 में से हम क्या करें, पूरा कोण तो 90 का था, ठीक है, और ये अंदर वाला कोण कितना आया, 90 माइनस 1/2 थीटा। तो जैसे ही आप इसे करेंगे कि ओ पी क्यू ये एंगल देखें, ओ पी क्यू बराबर ओ पी टी माइनस टी पी क्यू। ओ पी टी ये पूरा जो 90 का है और टी पी क्यू ये जो भी हमने निकाला था, यहाँ जो लिखा है 90 घटा थीटा का आधा। तो इस प्रकार 90 घटा थीटा का आधा, तो 90 से 90 कट गया, तो थीटा बाई 2 आ गया। इसका मतलब हुआ जो पी टी क्यू है वो इसका दुगना है। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको 2 बार लिखकर करना है। आगे एक और उदाहरण देखें, फिर हम चलेंगे अभ्यास माला पर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो जीवा की लंबाई कितनी, 8, और पीओ क्यू स्पर्श रेखाएं टी पर प्रतिच्छेद करती है। आपको टीपी की लंबाई बतानी है। तो आप यहाँ पहले इनको मिला देंगे इसके साथ, और देखें अब यहाँ क्या बनेगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों समान हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ में ये जो कोण है ये भी क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे अंदर के छोटे छोटे, तो ये इसका आधा होता है। तो ओ टी इस पूरे का क्या होगा, समद्विभाजक, इसका भी समद्विभाजक होगा। और यहाँ कहीं पी क्यू को जो रेखा मिलेगी उसका भी समद्विभाजक होगा। क्यों, और ये आपका जो ओ टी है ये वाला, ये है यहाँ पर ओ पी, ये ओ पी और ये क्या आपकी ओ टी। यहाँ पे पी थोड़ा और बड़ा लिखें, ये पी है, ये टी है, दिखने में प्रॉब्लम ना हो, ये क्यू और ये आर। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ओ टी लंब है पी क्यू पर, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ओ टी पी क्यू का समद्विभाजक होगा, इसको 2 समान भागों में बांटेगा। तो इस प्रकार अब यहाँ से ओ आर निकाल लेंगे। ओ आर मतलब ओ और आर ये वाला, ये दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि पूरा 8 है तो उसका आधा कितना हो गया, 4। तो ये 5 दी हुई है जो त्रिज्या है, और ये भुजा 4। तो 5 का वर्ग में से 4 का वर्ग घटाएंगे, तो आपको पता है ट्रिपलेट याद है, तो 3 4 5, तो वो 3 आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 समरूप त्रिभुज लेंगे। ठीक, कौन सी, टी आर पी ये वाली। अगर मैं आपको ऐसे बताना चाहूँ तो यहाँ थोड़ा ऐसा बना सकते हैं रंग भर के, टी आर पी ये वाली, ये इधर इधर वाली, ठीक है, टी आर पी, ये एक तो ये त्रिभुज है। दूसरी कौन सी लेंगे, पी आर ओ,
PRO अलग रंग से करते हैं दिखाई दे, तो PRO मतलब ये वाली अंदर जो बनी। अब ये समरूप कहाँ से दिखाई देंगी, देखो इसमें क्या है, अभी हम जो बात करेंगे ये समरूप त्रिभुज है, दो एंगल से। एंगल कौन से हो गए, एक तो आपका एंगल हो गया RPO कितना हुआ, ये RPO जो अंदर वाला जो एंगल है ये बराबर है PTR के। ये और ये एंगल दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि इन दो कोणों भी जोड़ 90 है और इसका भी जोड़ 90 है, तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ये यहाँ पर आपको पूरा दिखाया भी है करके, आप यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ देखें TPR RPO ये भी 90 है और TPR PTR ये भी 90 है, वो दोनों में कॉमन है TPR तो बचा क्या, RPO और PTR। इसका मतलब ये दोनों ही बराबर है, तो एक ये कोण बराबर हुआ, ठीक है, और एक कोण इसमें कौन सा हो जाएगा आपका TPR, और इसमें यहाँ पर जो मिला, तो आपके कौन कौन समरूपता से हो गया, TRP समरूप हो गई PRO। जैसी समरूप हो गई ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गए। भूले तो नहीं आप समरूप त्रिभुज आधारभूत समानुपातिकता पर में। तो इससे आप जब कहेंगे कि संगत भुजाओं के अनुपात समान है तो बड़े ही आराम से आ जाएगा TP/5 और 4/3, तो TP की वैल्यू हो गई 20/3। दूसरा एक और भी है, लेकिन ये आपका आसान पड़ता है जो समरूप त्रिभुज वाला है। जो दूसरा आपका पाइथागोरस से और उससे चलता है वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में कई बार थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बच्चों को महंगा लगे, तो आप इसी से कीजिएगा। अब उदाहरण देखें, आपका अभ्यास करते हैं। पहले में तो बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, आपने जो उदाहरण 1 2 3 पढ़े उसमें कौन कौन सी प्रमेय आई सिर्फ उनका आपने कथन लिखना है, कसौटियों की सूची बनानी है। एक बार देखें कौन कौन सी प्रमेय थी और सबको लिख लीजिए। दूसरा सवाल है कि 24 और 25, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने कहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद रखें तो आपको बहुत आसान हो जाते हैं। तो जैसे आप ये ध्यान रखें कोई भी समकोण त्रिभुज में जब ये आपकी 24 है ये 25 है तो ये अपने आप कितनी होगी 7। तो ऐसे आप फटाफट इसकी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे ये कैसे, ये तो बना के तो देखा ही नहीं, तो आओ फिर पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है, हम ये वृत्त बनाएंगे और इसके साथ ये केंद्र, ये बाहर बिंदु, ये स्पर्श रेखा बना लेते हैं। और ये क्या दिया हुआ, देखो यहाँ ये आपको दिया हुआ 24 और ये दिया हुआ 25, तो बनी ना समकोण त्रिभुज। तो कर्ण 25 है 24 है वो 7 ही होगी। पूरा करना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। कैसे, OP का वर्ग होगा किसके बराबर, समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे OP वर्ग बराबर है OQ का वर्ग घटा QP का, या PQ जो भी नाम आगे पीछे लिखें। 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो A² - B² लिखते हैं, A+B A-B। बस ये 7 का स्क्वायर हो गया, होगी 7। इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल था कि सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के अंत्य बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो ये सर्कल, ये सेंटर, ये डायमीटर और ये दो आपके टेंजेंट हमें प्रूव करना ही पैरेलल हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज गिवन क्या है, एक सर्कल है उसका सेंटर ले लेंगे, कोई भी ऐसे पॉइंट ले लेंगे आप ऐसे। तो लेट सी बी एनी सर्कल ऑफ डायमीटर AB, RA and PB are the tangents. Because these are the tangents, therefore RAB this angle is equal to 90 and जो दूसरा है वो भी एंगल आपका 90। अगर ये वृत्त का व्यास है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, वो स्पर्श रेखा हम खींच लेंगे। चलो अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो ये सब एक बार फिर से वापस बना देते हैं। यहाँ तक काम पढ़ चुके हैं, फिर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए इस पर लंब होंगी, 90 का कोण बनाएगी, इसलिए ये कोण 90 का बनेगा। कौन कौन, RAB और QBA, ये 90 के बनेंगे। ये वाले कोण बना के देखते हैं, ये वाले। पर अगर देखा जाए तो ये तो किसी भी दो रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण है। आप उधर वाला भी बना सकते हो तो वो अंतः कोण हो जाएगा। और अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं तो समांतर ही होती हैं। ये तो आपने 9th में ही पढ़ा था। बस यही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, आप आसानी से इसे कर सकते हैं।
करते रहिए प्रैक्टिस। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।